डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज सोल्व करते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स भी आप पढ़ सकते हो कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। अब बहुत ध्यान से समझना कि हमें किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए, हमें यहां से जो अवाष्पशील विलेय है तो अवाष्पशील विलेय के द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है, उसके द्रव्यमान को बताना है। तो विलेय के लिए हम लिखेंगे 2 और विलायक के लिए लिखेंगे हम 1। कहने का मतलब यह है कि हमें अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान या मास या भार हमें कैलकुलेट करना है। तो W2 हमें कैलकुलेट करना है, ऐसे लिखेंगे। सही। हमें अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान बोले तो मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या अणु सूत्र दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 ग्राम पर मोल। तो हम लिखेंगे यहां पर अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान M2 बराबर 40 ग्राम पर मोल। सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर वो क्या कहता है, उस द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब इसकी द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर, मतलब आप इसको इसमें घोल रहे हो। ये तो विलेय है, तो फिर ये कौन हुआ? विलायक। कौन हुआ? विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे विलायक के लिए W1 बराबर कितना? 114 ग्राम। चलिए, अब हम विलायक का भी आणविक द्रव्यमान बोले तो मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? देखो भाई, इसे ऐसे समझो, ये कौन है? ऑक्टेन है, मतलब इसके N आ रहा है, N आ रहा है। N कहां आ रहा? सफिक्स में इसके N आ रहा है। तो ये कौन हुई? एक एल्केन हुई। जब ये एल्केन है तो इसका सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, जनरल सूत्र क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जी सर। ऑक्टेन से मतलब इसमें कार्बन 8 है, तो अब N की जगह आप 8 लिखो, तो यहां क्या बनेगा? C8। तो 8 दूनी 16 और 16 और 2 कितना हो गए? 16 18 हो गए। तो C8H18। तो इसका जो अणु सूत्र होगा वो क्या होगा? C8H18। बात समझ में आ गई? चलिए मैं इसे यहां से मिटा देता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, इसका यहां से हम अणु सूत्र भी निकाल लेते हैं। इसका अणु सूत्र कैसे निकालोगे भाई? कार्बन का परमाणु भार 12 और कितने कार्बन परमाणु हैं? 8, तो गुणा 8 कर दो। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के? उससे कर दो गुणा, तो कितना आ गया? ये हो गया 96 और ये है 18 बराबर 114 ग्राम पर मोल। सही, 114 ग्राम पर मोल इसका अणु भार या आणविक द्रव्यमान आ गया। तो यहां लिख देते हैं हम M1 बराबर 114 ग्राम पर मोल। बताइए, तो यहां तक आपका सॉल्यूशन हो चुका है सवाल का। अभी नीचे करना है, आंसर नहीं आया अभी आंसर नहीं आया, बस जो बातें दे रखी थी वो हमने नीचे लिख दी हैं। अब देखो, तो उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। तो बेटा इसे बाद में समझेंगे, पहले ये समझो कि यहां पर जो हम सूत्र लगाएंगे, यहां पर आप लिख देना राउल्ट के नियम के अनुसार, लिख दोगे राउल्ट के नियम के अनुसार। फॉर्मूला क्या होता है? P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब ये क्या कहलाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहलाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। एक बार वो सुनो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम कहलाता है। यही राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम कहलाता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब देखो, यहां से अगर हम चले आगे थोड़ा सा,
तो पी नोट, देखो विलय का मोल परिभाषा हम कैसे निकालेंगे, विलय के मोलों की संख्या और विलय और विलायक के मोलों की संख्या, ऐसे निकलता है विलय का मोल परिभाषा। अब मेरी बात ध्यान समझो, पहले अगर देखो हम इसे इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 10 ग्राम। कितना आएगा, 10 ग्राम आएगा। और अगर हम इसे अति तनु विलयन माने, अति तनु विलयन का मतलब क्या हुआ कि जो विलय और विलायक का योग है वो लगभग हम मानेंगे विलायक के मोलों की संख्या के, सही है। विलय और विलायक के मोलों की संख्या का योग बराबर होगा लगभग किसके, विलायक के मोलों की संख्या के लिए। ये अति तनु विलयन के लिए है। तो अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, सही है। और अगर हम इस वाले फॉर्मूले से इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा हमारा 8 ग्राम। समझ लो कितना आएगा, 8 ग्राम। अब ये एनसीईआरटी का है, अभ्यास का सवाल है, तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में जो है इसे इस तरह से किया गया है और इसका आंसर 10 ग्राम आ रहा है। तो अगर आप ऐसे भी करते हो ना, 8 ग्राम आ रहा है, तो जब भी आपका सवाल सही माना जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक वगैरह में 8 ग्राम दे रखा है और सॉल्यूशन वगैरह में उसका 10 ग्राम दे रखा है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसे करोगे तो 8 ग्राम आएगा और ऐसे करोगे तो 10 ग्राम आएगा, सही। टेंशन लेने का नहीं। आगे चले, चलिए अब देखो इसे आगे कैसे करना है। हम यहां तक तो आ चुके हैं, इसे करते हुए देखो इस लाइन को पढ़ो, जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए। देखो इन लाइन का मतलब ये है। अब यहां से आप ना बच्चों दो तरह से सवाल कर सकते हो इससे आगे। कैसे, अगर मैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना मान लूं 100 एटीएम और विलियन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा 80 एटीएम, सही है। ऐसे भी कर सकते हो, इसे यहां कितना लिख दोगे 100 और यहां के लिख दोगे 80, जब भी आपका आंसर सही आएगा। या एक तरीका और है इसे करने का, कैसे वो मैं आपको समझा देता हूं। वो ऐसे है बच्चों कि विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का 80%, ऐसे। तो इसे कैसे करोगे, देखो ये आ गया आपका 80/100, इसे काट दोगे तो यहां बनेगा आपका 0.8 पी नोट, 0.8 पी नोट, सही। अब पी एस की जगह ये वैल्यू रख दो, डबल ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, सही। बताओ, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लो। चलिए अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो। पी नोट माइनस 0.8 पी नोट अपॉन पी नोट बराबर। अब देखो विलय के मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं भाई, विलय का भार बटे विलय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। विलय का भार तो हमें कैलकुलेट करना है सर, सही है। और विलय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान हमें दे रखा है 40, हमने 40 लिख दिया अपॉन, यही करेंगे हम यहां पर। अब देखो बच्चों ये कौन है आपका विलायक का, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, ये क्या है विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलायक का भार अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या अणुभार, सही है। तीनों नाम बता दिए मैंने। अब इसका भार भी 114 है और इसका जो अणुभार है वो भी 114 है, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 1, सही है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतना काम बच्चों रफ में कर ले करो, डायरेक्ट यहां क्योंकि लंबा सवाल जाएगा यहां पर, मैं इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। समझ में आ गई वाली बात। चलिए आगे चलते हैं, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, सवाल थोड़ा लंबा जाएगा ये। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान समझो। मैं इस वाले पोर्शन को आपको पहले सोल्व करके बता रहा हूं। देखो भाई W2/40 + 1 है ये, हम यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों W2, ये 40 यहां आ जाएगा 40/40, सही। अब देखो जो नीचे 40 आएगा तो इस वाले 40 से ये 40 कट जाएगा। अरे भाई देखो ये वाली बात यही तो आ रही है, बटे में W2/40, इस वाली बात को इसके ऊपर रख दो, सही।
तो पहला पद दूसरा पद, देखो पहला पद दूसरा पद गुणा चौथा पद तीसरा पद, पहला पद ये आ गया, दूसरा पद ये आ गया। अब देखो चौथा पद यही तो है भाई, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, चौथा पद ऊपर जाएगा जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास क्या, W2 अपॉन W2 प्लस 40। सही, चलो ये बात तो आपकी हो गई सोल्व। अब देखो यहां पर जो यहां पर ये है, इस वाली बात को समझो, ये जो P नोट माइनस 0.8 P नोट है और अपॉन बटे में क्या है P नोट है, तो मैं यहां से क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां से P नोट को कॉमन ले लेता हूं। जब मैं यहां P नोट को कॉमन लूंगा तो मेरे यहां बचेगा 1 माइनस 0.8 सही अपॉन P नोट, तो इससे कट जाएगा। बताओ यहां कितना बचेगा, सर यहां बचेगा 0.2। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 0.2। तो बस अब मैं यहां क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा 0.2 सही, बराबर में यहां क्या लिख दूंगा, यहां पर क्या लिख दूंगा 0.2 और यहां लिख दूंगा मैं क्या W2 अपॉन W2 प्लस 40 अपॉन 40। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए इसे रफ कर देता हूं, बताओ बात समझ में आ रही है? थोड़ी जगह कम है बच्चों, सोल्व करने के लिए बार बार मिटाना पड़ता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं एक ही बार में सब हो जाए यहां पर। अब देखो थोड़ा सा इसे और आसान कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 2/10, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमारा W2 है और बटे में इसके W2 प्लस हमारा 40 है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर इनकी तिरछी गुणा कर दीजिए, बस आंसर निकल कर आपका आ जाएगा। देखो 2 यहां आ गया, W2 प्लस 40 हो जाएगा, सही है, और ये हो जाएगा आपका बराबर 10W2। इसके आप अंदर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इतना। तो क्या करें, W एक तरफ कर लें, एक तरफ कर लें, तो ये आ गया आपका 10W2, इधर आ गया माइनस के 80, यहां से बचे माइनस के 8, माइनस के 8 W2 बराबर माइनस के 80। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा ना, 10 बार। तो W2 बराबर आ गया आपका 10 ग्राम। सही, ये आपके अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान होगा। बताओ बात समझ में आ गई? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।